स्ट्राइक प्राइस इतनी गलत चूज कर लेते हैं जिसकी वजह से हमको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको चूज नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको नुकसान ना हो। ठीक है, 170 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 27 रुपए आ गया यार। कितना मतलब घाटा आपको होता है, पर शेयर पे इतना नुकसान होता है आपको कि अगर आप आउट ऑफ द मनी के अंदर ट्रेड कर रहे हो और होल्ड कर रहे हो ट्रेड को, और मार्केट आपके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में और साइडवेज है, तो आपको नुकसान होना तय। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का ये है पार्ट 5। सो अगर आपने पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके चेकआउट करो। आपको लिटरली बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। बहुत ही बेसिक से एडवांस तक बताई गई ये चीजें, तो आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया है। ठीक है, आज का जो वीडियो ये इस टॉपिक के ऊपर है कि भाई हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर क्या गलती करते हैं, स्ट्राइक प्राइस इतनी गलत चूज कर लेते हैं जिसकी वजह से हमको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको चूज नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको नुकसान ना हो। ठीक है, गलत स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे तो नुकसान होने ही वाला है। ठीक है, ये बात दिमाग में डाल लो। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, देख सकते हो हम आ चुके हैं अपने सिस्टम के ऊपर। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूँ स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये तो पता है कि एटीएम ओटीएम क्या होता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। आपको है ना, 4th पार्ट आपको मिल जाएगा जिसके अंदर आपको मैंने पूरा एटीएम ओटीएम समझा दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्राइक प्राइस हम लोग गलत कैसे चूज करते हैं। जैसे देखो, मार्केट यहाँ पे आपको 3 लाइन दिख रही है। ठीक है ना, पहली, दूसरी और तीसरी। ठीक है, अब ये तीनों लाइन में जैसे मान लो बीच में आज जब मार्केट ओपन होता है इस लाइन के आसपास ओपन होता है, मतलब 23,000 के आसपास ओपन होता है। अब आपको क्या लगता है कि मार्केट आज गिरते हुए 22,500 पे आ सकता है। ठीक है, आपको लगता है मार्केट अभी 23,000 पे, ठीक है, आपको लग रहा है 22,500 आ सकता है, मतलब 500 पॉइंट आज गिरेगा मार्केट। ठीक है, तो आपने क्या किया, 22,500 का पुट खरीद के रख लिया। गिरा नहीं है अभी तक, आपको लग रहा है गिर सकता है, तो आपने पुट खरीद के रख लिया पहले से ही कि मार्केट वहां तक पहुंचेगा। लेकिन देखो, मार्केट वहां तक नहीं पहुंचा बल्कि उसके अलग डायरेक्शन में भाग गया। तो आपका प्रीमियम का क्या हालत हो सकती है मैं आपको बताता हूं। देखो, जब मार्केट इधर था तब प्रीमियम कितना चल रहा था, उस समय प्रीमियम चल रहा था देखो 160 के आसपास। ठीक है, 170 के आसपास चल रहा था जब मार्केट यहां पे था, जब मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है, लेकिन मार्केट आज ऊपर चला गया नीचे जाने की वजह। लेकिन आपने तो नीचे का ले रखा था कि मार्केट गिरते हुए आएगा, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। तो देखो आपका प्रीमियम कितनी तेजी से गिर गया। देखो 160 रुपए का प्रीमियम ऑलमोस्ट 27 रुपए आ गया। समझ लो मतलब कितना बड़ा नुकसान हो सकता था अगर आप आउट ऑफ द मनी में। यही होता है कि अगर आपने जैसे बता दिया कि भाई आज 23,000 मार्केट है, 23,000 से 22,500 जाएगा, लेकिन 500 नहीं गया, है ना, मार्केट वहीं कहीं साइडवेज हो गया या पलटी मार गया दूसरी साइड में, तो आपका जो प्रीमियम है वो पूरा का पूरा डिके हो जाएगा, पूरा पूरा गल जाएगा। क्योंकि इसके अंदर टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होती है। ठीक है, ये आपको समझना होगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझो कि अगर आप आउट ऑफ द मनी के अंदर ट्रेड कर रहे हो और होल्ड कर रहे हो ट्रेड को, और मार्केट आपके फेवर में नहीं है, अगेंस्ट में और साइडवेज है, तो आपको नुकसान होना तय। देखो कितना, ऑलमोस्ट आपके सामने प्रूफ है यार। 170 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 27 रुपए आ गया यार। कितना मतलब घाटा आपको होता है, पर शेयर पे इतना नुकसान होता है आपको। तो इस चीज को दिमाग में डालो। लेकिन अगर देखो आपको ऐसा लग रहा है कि देखो 23,000 पे आपको लग रहा था कि 23,500 जाएगा, है ना, गया नहीं है मार्केट, आपको लग रहा है 23,500 जाएगा, तो आपके साथ क्या हो सकता है देखो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ से लग रहा है जब आप 23,000 पे थे, ठीक है, आपको लग रहा है 23,500 जाएगा, और मार्केट देखो चला भी गया, तो आपका प्रीमियम देखो ऑलमोस्ट जब मार्केट ओपन हुआ था तो कितना था, 150, और ऑलमोस्ट 150 से 300 मार गया। क्यों? क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट दे दिया। अगर मार्केट में मूवमेंट आ रहा है तो आपका आउट ऑफ द मनी इन द मनी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर देखो प्राइस ऑलमोस्ट 150 का 300, मतलब ठीक है 100% बन गया पैसा। लेकिन अगर यही मूवमेंट अगर मान लो इधर नहीं आया होता मूवमेंट, या फिर ऐसे ऐसे साइडवेज हो गया होता, तो आपका ये प्रीमियम भी गल जाता। ये जो 150 रुपए का 300 हुआ, ये 300 नहीं होता, ये जीरो होने के आसपास आ जाता अगर एक्सपायरी होती तो इस चीज को दिमाग में रखो। अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड कर रहे हो तो कभी भी होल्ड मत करो, क्योंकि उसके अंदर टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों होती है। आई होप आपको समझ में आया कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपको बाय नहीं करना है आउट ऑफ द मनी। देखो आउट ऑफ द मनी का फुल फॉर्म ये होता है कि आउट ऑफ द मार्केट। ठीक है, मैं उसको यही बोलता हूँ, आउट ऑफ द मनी को आउट ऑफ द मार्केट, मतलब हम पहले से ही मार्केट के बाहर काम कर रहे हैं, तो और मार्केट के बाहर काम करोगे तो मतलब नुकसान होना तय ही है। तो इस चीज को दिमाग में रखो, जितना हो सके चीजों को समझो। आउट ऑफ द मनी में होल्ड मत करो, जितना हो सके सिर्फ स्कैल्पिंग करके बाहर हो जाओ। होल्ड करोगे तो नुकसान हो सकता है। या तो आप ये सोच लो कि या तो पैसा आज जीरो होगा या जीरो होगा, तभी आप उसमें बैठे रहो। ठीक है, और ज्यादातर बार वो जीरो ही होता है, इसलिए दिमाग में रखना इस चीज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया। अगर कमेंट में लिख दो कि हाँ भाई मेरे को समझ में आ गया है, मैं आउट ऑफ द मनी को होल्ड नहीं करूंगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने पूरा वीडियो अच्छे से देखा है और आपको जो मैंने समझाया एकदम अच्छे से समझ में आया है। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो आपका हेल्प करेगी ट्रेडिंग में एक से एकदम बेहतर से बेहतर लेवल तक जाने में। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।